हेलो फ्रेंड्स आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द एनिमल पैराडाइज। फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक खूबसूरत जंगल को देखते हैं जहाँ सब जानवर खुशी से रह रहे होते हैं। कुछ जानवर नए होते हैं और वो एक भालू के साथ जा रहे होते हैं। भालू उन्हें अपने चीफ के बारे में बताता है कि वो कल उन्हें अपने कबीले की स्टैम्प देगा, फिर वो सब उस कबीले का हिस्सा हो जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक चूहा जिसका नाम मास्टर पॉप है सबको कहता है कि स्टैंपिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है, सब चीफ को वेलकम कहने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद हमें चीफ को दिखाया जाता है। चीफ सबको वेलकम कहते हुए अपना नाम बताता है और अपने मैजिकल पावर से उन्हें स्टैंप लगाता है, पर सब गड़बड़ हो जाती है। मास्टर अपने मैजिक से स्टैंप लगा देते हैं। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि चीफ मास्टर के पास आता है। वो उसे एक मास्क दिखाकर बताते हैं कि वो लोग दोबारा आ गए हैं, हमें उनसे दोबारा लड़ना होगा। मास्टर चीफ को बताते हैं कि ये मास्क कबीले के लोग हैं, ये कबीला बहुत ही पावरफुल है। चीफ इस मसले को लड़ाई के बगैर ही हल करना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि हमें योगा को हेल्प के लिए बुलाना होगा। फिर हमें एक छोटी सी लड़की जिसका नाम योगा है उसको दिखाया जाता है। योगा अपने डैड के साथ रह रही होती है। वो अपने डैड को सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए वो उनके लिए खाना बनाती है। जब वो खाना खा रही होती है तो उसे मैजिकल वॉइस सुनाई देती है। वो जब जाकर देखती है तो ये आवाज़ एक बांसुरी से आ रही होती है। वो उसको खोलती है तो मास्टर और लाला उससे कहते हैं कि वो उनकी मदद के लिए वहाँ आ जाए। उसके बाद का सीन शुरू होता है जिसमें योगा अपने डैड को रात को उठाती है और कहती है कि वो उसके साथ चले। योगा के डैड को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि योगा क्या करना चाह रही है। योगा उन्हें लेकर उस पहाड़ी पे पहुंच जाती है जहां लाला और उसके साथ बालू चाचा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लाला और योगा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। योगा के डैड जानवरों को बात करता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि वो सपना देख रहे होंगे शायद। योगा अपने डैड का इंट्रोडक्शन देती है कि ये उसके डैड हैं, शेर खान। लाला योगा से पूछता है कि क्या वो हमारे सीक्रेट रख सकेंगे। योगा योगा कहती है क्यों नहीं, और फिर वो तो ये समझ रहे हैं कि वो सपने में हैं और ये हमारी मदद भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे डैड एक कंफू फाइटर हैं। लाला उन्हें कहता है कि अब चलते हैं, मास्टर उनका इंतजार कर रहे हैं। योगा अपने डैड को आवाज़ लगाकर कहती है कि हमारे साथ चलिए। इसके बाद वो सब ब्लू व्हेल में चले जाते हैं जो हवा में उड़ रही होती है। योगा के डैड एक इंसान है, इसलिए उन्हें ट्रैवल मास्क पहना देते हैं, इससे वो जानवरों की दुनिया में जानवर नहीं बनेंगे। योगा अपने डैड से कहती है कि ये कोई सपना नहीं है और हम बड़ी सी व्हेल के पेट में हैं। योगा अपने डैड को इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि ये लाला है और ये बालू चाचा हैं। योगा के डैड उन्हें राक्षस समझ रहे होते हैं। योगा के डैड उनसे डर जाते हैं और योगा को लेकर भागने लगते हैं। बालू चाचा उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं पर वो भागकर व्हेल के बेबी के पास चले जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। व्हेल को इससे गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको अपने अंदर से निकालकर बाहर एक जंगल में फेंक देती है। योगा के डैड उनको राक्षस बोल रहे होते हैं। योगा की डैड की वजह से इतना कुछ हो चुका होता है। बालू चाचा को इससे गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने ही वाले होते हैं कि योगा उन दोनों के दरमियान में आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि कब तक आप ऐसे मुसीबतें खड़ी करते रहेंगे। आपने बादलों की शहजादी को भगा दिया है और ये कोई राक्षस नहीं, मेरे दोस्त हैं। इसके बाद वो चलते हुए खूबसूरत झील के पास पहुंच जाते हैं। योगा कहती है ये तो टेम्पल माउंटेन है, हमें रास्ता मिल गया है। योगा के डैड खुद को पानी में देखते हैं, उनके सर पर लगी ट्रैवल मास्क को वो उतार देते हैं। वो समझते हैं कि इससे वो उनके काबू में हैं, लेकिन जैसे वो उसको निकालते हैं उनके सर से पंख निकल आते हैं और बाजुओं से भी। वो अब एक परिंदे में तब्दील हो रहे थे। लाला उन्हें वो ट्रैवल मास्क दोबारा पहनाकर कहता है कि इसे यहाँ मत उतारिएगा। वो ठीक हो जाते हैं दोबारा, पर फिर भी वो उन जानवरों से डरते हैं और कहते हैं कि राक्षस कहीं के मुझसे दूर रहो। लाला इससे उदास हो जाता है। योगा अपने डैड से कहती है कि ये एनिमल पैराडाइज है, यहाँ जब कोई इंसान आता है तो जानवर बन जाता है। योगा अपने डैड से कहती है कि आपने बादलों की शहजादी को भगा दिया है, अब हम चाहकर भी नहीं जा सकते। लाला यहाँ का चीफ है, वही हमारी मदद कर सकता है। योगा अपने हाथ पर लगे स्टैम्प दिखाते हुए कहती है कि मैं इस कबीले की इकलौती इंसान हूँ, लाला और मास्टर पॉप की स्पेशल परमिशन से।
पर उसके डैड तो पागल ही होते हैं, वो उसका यकीन ही नहीं कर रहे होते। इसके बाद वो वहाँ से सब चलकर आगे का सफर तय कर रहे होते हैं कि रास्ते में एक पुल से गुजरना होता है। योगा उस पुल से जा रही होती है, वहाँ एक तीर आकर लगता है। मास्क कबीले की चीफ वहाँ से बाहर निकल कर आती है। योगा के डैड योगा से कहते हैं तुम पीछे हटो। योगा उस मास्क वाली लड़की को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो उन्हीं की तलाश कर रहे थे। योगा के डैड समझते हैं कि वो योगा को नुकसान पहुंचा देगी, इसलिए वो उससे लड़ने लगते हैं और इस तरह वो पुल टूटकर नदी में गिर जाता है। वो सब भी लकड़ी के ऊपर उस नदी में बह रहे होते हैं कि आगे एक चट्टान होती है जिससे लावा निकल रहा था, लेकिन उस चट्टान के दरमियान से एक रास्ता निकल रहा था। लाला कहता है कि मैं अपने मैजिक से उस रास्ते से उन्हें निकाल लाऊंगा और वो अपने मैजिक को यूज करते हुए वहां से बाहर निकलकर दूसरी तरफ पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि वो उसी मास्क कबीले में हैं। वो वहां से भागने ही वाले होते हैं कि रास्ते में वही मास्क वाली रकून खड़ी होती है। लाला उससे कहता है कि मसला लड़ाई के बगैर भी तो हल हो सकता है, पर वो मास्क वाली रकून उससे कहती है कि हम भी लड़ाई नहीं करना चाहते, पर हम पर एक होली बीस्ट ने हमला कर दिया है, हमें अपना नया घर ढूंढना पड़ेगा। लाला और योगा उनकी हेल्प करने का फैसला करते हैं। वो बीस्ट जब आता है तो सब उस पे पत्थरों से हमला करते हैं, लेकिन वो फिर भी कबीले में आ जाता है और लाला और योगा को लेकर वहां से उड़ते हुए बर्फीली चट्टान पर आ जाता है। और फिर योगा के डैड, बालू चाचा और रकून उसी पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। वो तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो इस बीस्ट को मारकर भगा देंगे। इधर बीस्ट योगा और लाला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उन्हें वो वहां रखकर उस चट्टान में पड़ी दरार के अंदर देखने शुरू हो जाता है, जैसे कि उसकी कोई चीज यहाँ से अंदर गिर गई हो। इतने में उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो भागकर उस आवाज की तरफ जाता है। पीछे से लाला और योगा उस चट्टान में पड़ी दरार में झांक कर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो चट्टान फट जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे लावा बह रहा होता है। वो मुश्किल से खुद को बचाते हैं और पहाड़ के एक छोटे से हिस्से पर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें बिल्कुल बीस्ट के जैसा छोटा बेबी बीस्ट मिलता है। वो समझ जाते हैं कि बीस्ट उनको अपनी हेल्प के लिए उठा कर लाया होता है। इधर बीस्ट जब इस आवाज के पीछे एक जगह पहुंचता है तो वहाँ वही तीनों हाथों में पत्थर लेकर खड़े होते हैं। वो उस बीस्ट को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, पर बीस्ट सबको मारकर हरा देता है। योगा के डैड उसी चट्टान के पास पहुंच जाते हैं जहाँ वो दोनों होते हैं और वहाँ बीस्ट भी आ जाता है। वो उससे लड़ाई करने लगते हैं और इस तरह उनके सर पर लगी ट्रेवल मास्क टूट जाती है और फिर वो परिंदे में बदल जाते हैं। उनकी चोंच और पर निकल आते हैं। इतने में योगा अपने डैड को आवाज देती है। योगा के डैड योगा की आवाज सुनकर उस चट्टान के अंदर छलांग लगा देते हैं। वो रकून भी उनके पीछे छलांग लगा देती है। बालू चाचा भी बीच से डरकर अंदर चले जाते हैं। उन सबको ये नहीं पता था कि अंदर क्या है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन अब क्या होना था, वो सब तो फंस गए होते हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। बालू चाचा लाला से पूछते हैं कि ये क्या है। वो बताता है कि ये बीस्ट का बेबी है। रकून समझ जाती है कि ये लड़ाई उन्होंने शुरू की है। कि इतने में बीस्ट उड़ता हुआ आता है और उन सबको वहां से निकालकर बाहर ले आता है। जब वो उनको बाहर निकाल रहा होता है तो बालू चाचा उससे कहते हैं कि 2 बंदे और भी हैं। योगा और उसके डैड लावा के बहुत करीब होते हैं। योगा के डैड योगा को बीच की तरफ फेंककर खुद लावा में गिर जाते हैं। सब उदास हो जाते हैं, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि अगले ही सीन में वो छोटा बीस उनको लेकर आ रहा होता है और उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वो सब वहाँ से निकल कर आ जाते हैं। इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।